राम चरण सुखदाई। आप सभी को अपनी मालिनी अवस्थी का नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर वो कार्यक्रम जो दिखाता है भक्ति का द्वार, प्रभु के लिए प्रेम अपार और श्रद्धा से जिसे आप और हम कहते हैं रामचरण सुखदाई। 16 कलाओं से परिपूर्ण अपनी बाल लीला तो कभी अपनी रास लीला और कभी कुरुक्षेत्र में महायोगी बनकर जिसने सोए हुए विश्व को फिर से जगा दिया, जो दुखियों के कष्ट को समझकर तुरंत उनके कष्ट हरते हैं और जो सुदामा के साथ बाल सखा बनकर प्रेम और मैत्री का संबंध का निर्वहन करते हैं। आज का हमारा ये एपिसोड उन्हीं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है, जिन कृष्ण को हम और आप अपने मन में उनकी लीलाओं के माध्यम से सदा सदा विराजते हैं, सदा सदा गुणते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित आइए सुनते हैं ये भजन। राधा रानी जब पनघट पे गगरी लेके जब जायली पानी भरन के खातिर, तो कृष्ण भगवान उनकर मन हो जाला कि आज राधा के छेड़ल जाओ। तो हम राधा रानी बड़े प्यार से का कहत आरी, हम के छेड़ा तारे कृष्ण कन्हई रे, हम के छेड़ा तारे कृष्ण कन्हई रे, जमुना किनारे बैठे बांसुरी बजाए रे, जमुना किनारे बैठी बांसुरी बजाए रे, अब पानी भर नहीं जाए माई रे, अब पानी भर नहीं जाए माई रे, जमुना किनारे बैठी बांसुरी बजाए रे, जमुना किनारे बैठी बांसुरी बजाए रे। अपना के बना तारे बड़ा मन बसिया, हम हूँ त देखले पानी एक रसिया, अपना के बना तारे बड़ा मन बसिया, हम हूँ त देखले पानी एक रसिया, हम हूँ त देखले पानी एक रसिया, अपना सहम अपन गगरी फुराई रे, अपना सहम अपन गगरी फुराई रे, जमुना किनारे बैठी बांसुरी बजाए रे, जमुना किनारे बैठी बांसुरी बजाए रे। चिरवा चुरावल नाही भूल कौनो बात रे, ढेर कोई लिहले कान्हा दूत बात रे, हो चिरवा चुरावल नाही भूल कौनो बात रे,
जारी है राम चरण सुखदाई। राधा तुम बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक कुल तारण, सो तुमरे अधीन। राधा के लिए कहा गया, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की कि तीनों लोक में जिन कृष्ण का सानिध्य और उनका प्रेम जल्दी किसी के हाथ नहीं आता, वो तुमको कैसे मिला। और कहीं ना कहीं कृष्ण का पूरा जीवन दर्शन, राधा के प्रति कृष्ण का समर्पण, उसको देखकर, जानकर, पढ़कर ये समझ में आता है कि प्रेम की एक ही परिभाषा है, समर्पण की। समस्त सृष्टि का सारे प्रेम एक तरफ, लेकिन कृष्ण और राधा का प्रेम एक तरफ। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कृष्ण प्रेम से सजे ये भजन। सब कुछ रौरा मिल सकेला, लेकिन जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे तरन एक ही चीज से बा, जी अगर राम के नाम ना ले तो ओकर जिंदगी सफल ना मानल जाए। यही चलते जिंदगी के हर मोड़ पे, हर जगह सब कुछ करी, लेकिन संगे संगे भगवान के नाम भी लिखल जरूरी है। भाव बा, ईमानवा भजन बिना बाया अधूरा। जिंदगी में सब बात सोना चांदी गहना गुड़िया धन दौलत गाड़ी घोड़ा, लेकिन भगवान के नाम नहीं खेते सब अधूरा। कि राम नाम के बिना न जिंदगी, हाँ, कि राम नाम के बिना न जिंदगी अहोई कबहु पूरा। ईमानवा भजन बिना बाय अधूरा। ईमानवा भजन बिना बाय अधूरा। राम नाम के बिना ये जिंदगी, राम नाम के बिना ये जिंदगी होई नहीं पूरा। ईमानवा भजन बिना बाय अधूरा। ईमानवा भजन बिना बाय अधूरा। क्या बात। भजन ऐसा चीज है कि जब रौरा करब तो खुद ही दुनिया के सब सुख शांति मिलेला। राम नाम ही सबके सहारा बा, राम नाम ही जग के किनारा बा। राम नाम ही जग के सहारा बा, राम नाम ही दुनिया के किनारा बा। जे जे भी ना भजन गावे, जे जे भी ना भजन न गावे, सब कुछ रहे अगर राम के नाम होके ना ले हम तो लागे कि अधूरा बन। जे जग में ही भजन न गावे और कुछ बात न आई। जे जे भी ना भजन न गावे कुछ बात न आई। ईमानवा भजन बिना। ईमानवा साथ समाज न केहू मिली, साथ समाज न केहू न मिली, सब रह जाई अधूरा। ईमानवा भजन बिना।
भजन बिना बाय अधूरा। प्रभु कृपा से भइले कालिदास ज्ञानी, जहाँ जहाँ दया कई दिहली महारानी। प्रभु कृपा, जब कृपा भइल तो कालिदास लेखा आदमी भी ज्ञानी हो गए। प्रभु कृपा से भइले कालिदास ज्ञानी, हर लोगवन पे रखली दया महारानी। राम भजन में जिंदगी बितैबा, राम भजन में जिंदगी बितैबा, मिली गजब नजारा। ई मनवा भजन बिना बाय अधूरा। ई मनवा भजन बिना बाय अधूरा। राम नाम के नाम न लेबा, राम नाम के नाम न लेबा, जिंदगी न होई पूरा। ई मनवा भजन बिना बाय अधूरा। 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 राधा और कृष्ण का संबंध, उनके बीच का प्रेम, उनके बीच का भाव, इसे जितना साहित्यकारों ने, लोक कलाकारों ने, गायकों ने, चित्रकारों ने उकेरा, उतना संभवतः किसी ने नहीं उकारा। कारण भी है क्योंकि राधा कृष्ण न सिर्फ एक नाम है, बल्कि भारतीय दर्शन, चिंतन, मनन और प्रेम साहित्य में संयुक्त और पूजन की परंपरा है। प्रेम के इतिहास में इससे साहस की भला और क्या बात होगी कि सत्यभामा, रुक्मिणी और अन्य 16,000 कन्याओं का पति राधा से न सिर्फ प्रेम करता है, अपितु उसको जन पूज्य भी बना देता है। एक किंवदंती है, मैं सोचती हूँ आज आपको बताती चलूं। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने सीता जी को तज दिया, उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ में सीता जी की आवश्यकता हुई, लेकिन सीता जी ने आने को इनकार कर दिया। वाल्मीकि बुलाने के लिए गए, लक्ष्मण बुलाने के लिए गए, लेकिन सीता अभिमानी थी, वो वापस नहीं आई। ऐसे में क्या किया गया, एक स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर भगवान श्री राम के साथ में विराजमान कर दी गई और स्वर्ण प्रतिमा वाली सीता जी और भगवान श्री राम ने साथ मिलकर अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न किया। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो सोने की प्रतिमा बनी हुई सीता जी से उनका विसर्जन करते हुए कहा गया कि वो जाएं, लेकिन ये स्वर्ण की बनी प्रतिमा अभिमान से छिटक गई और उसने कहा कि हे राम, अपनी पत्नी को तो तुमने त्याग दिया, मुझे आज यहाँ बुलाया है, मेरा आवाहन किया, तो मैं तो अब नहीं जाऊंगी। इतना हठ किया कि राम चिंतित हो गए और घबरा गए। आखिर में उन्होंने हाथ जोड़कर स्वर्ण रूपी उस सीता से कहा कि हे स्वर्ण रूपी सीता, आज इस अग्नि में वापस भस्म हो जाओ, लेकिन मेरा तुमको ये वचन है कि त्रेता युग के बाद द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर और तुम राधा बनकर जन्म लोगी, और जिस प्रकार संयुक्त वियुक्त होकर के मैंने सीता के साथ एक संबंध, एक निष्ठ प्रेम का संबंध निभाया है, वैसे ही तुम और मैं आने वाले समय में संपूर्ण प्रेम की निशानी बनकर जाने जाएंगे। तब जाकर के वो स्वर्णमयी प्रतिमा अग्नि में विलीन हुई और उन्होंने राम को क्षमा किया। संपूर्ण संसार में नारी अगर नर के बराबर कहीं ऊर्जा पाती है तो ब्रिज में कान्हा के पास,
आज भी वृंदावन में स्त्रियां पेड़ से चुनरी का टुकड़ा बांधती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि दुष्टों द्वारा चीरहरण करने पर कृष्ण ही उनकी चुनरी अनंत करेंगे। कान्हा के अनन्य रूप का ही जादू है कि आज भी वे लोक लुभावन हैं, सभी के लिए आकर्षक है, सभी के चित्त में बसते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक चित्ताकर्षक भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैसे कन्हई नींद आई हो, कैसे कन्हई नींद आई हो, चला जा गोकुल से। कैसे कन्हई नींद आई हो, चला जा गोकुल से। कैसे कन्हई नींद आई हो, चला जा गोकुल से। संसार में कहीं भी ऐसी उपमा नहीं मिलती एक ऐसे महाव्यक्तित्व की जो कृष्ण की है। ये कृष्ण है जो दर्शन को भी गीत बना देते हैं, गीता बना देते हैं, जो नर और नारी के संबंधों को प्रेम बना देते हैं। जाने से पहले आज का सुविचार, जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए राम राम।